कहीं यूं ना हो जाए, कहीं यूं ना हो जाए। अल्लाह की पनाह, सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने और भी चंद जुमले इरशाद फरमाए। हदीस लंबी है, डिटेल में नहीं जाता। जब ये सारी बातें सरकार अक्काफ ने सुनी तो आशिक तो फिर आशिक होता है, उन्होंने फौरन कहा या रसूलल्लाह आप ही मेरा निकाह किसी से करवा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी महफिल में इतने मालदार हज़रत अक्काफ इब्न बिशर का निकाह फौरन करवा दिया, ताकि दुनिया को पता चले इस्लाम निगाहें मैली करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम अपने आप को पाकीज़ा रखने, अपने आप को गुनाहों से बचाने और अपने दामन को गंदगी से बचाने का पैगाम लेकर आया है। जिस दौर में जिना, अय्याशी, बुराई, मुंह काला करना, चोरी चकारी आम थी, उस जमाने जाहिलियत में पैगंबर अमन ने कभी झूठ ना बोलकर दुनिया को यह समझाया हम मसलहत के तहत झूठ बोलने वाले लोग नहीं, बल्कि मैदान जंग में भी सच बोलकर जंग जीत जाने वाले। इसीलिए शायर ने कहा एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। अपने मालिक की जात पर भरोसा करना सीखिए। इसलिए रिश्ते जल्दी कीजिए। जिस वक्त आप चल नहीं पाते थे, अल्लाह ने उस वक्त भी तो आपकी हिफाजत करी थी। जिस वक्त, अरे साहब उसकी शान हिफाजत की क्या बात की जाए। अगला महीना, इस महीने में सरकार इब्राहिम खलील की बातें होती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अभी नहीं हुई, नमरूद ने ख्वाब देखा। और नमरूद ने ख्वाब क्या देखा था? का एक सितारा तुलू हुआ है, स्टार, एक सितारा तुलू हुआ है और इतना रोशन है वो सितारा कि उस सितारे की रोशनी के सामने चांद की और सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। नमरूद बादशाह था, उसको खुदा होने का खब्त सवार था, काहिन नुजूमी ज्योतिषी अपने दरबार में बिठा के रखता था, लोगों से सजदे करवाता था खुद के। उसने ख्वाब देखा तो परेशान हुआ। उसने ख्वाब की ताबीर बताने वालों से पूछा कि भाई इस ख्वाब की ताबीर क्या है? कहा एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के सामने ऐसा चमकेगा कि तेरी सल्तनत का सूरज डूब जाएगा। फिरौन ने भी हजारों बच्चे कत्ल करवाए थे, नमरूद ने भी पूरा महकमा, एक पूरा डिपार्टमेंट सेट कर दिया कि मर्दों को औरतों के करीब मत होने दो, शादियां मत होने दो, बच्चे पैदा हो जाए तो मार डालो। पढ़िए आप तारीख, इतिहास उठा के पढ़िए, सैकड़ों साल पुराना। सरकारे इब्राहिम खलील अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन तकदीर इलाही को कोई टाल सकता है? जो खुदा करना चाहे उसे कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर। वो दिखाता है तो फिरौन के घर में मूसा को पाल के दिखाता है। यहां अभी सरकार इब्राहिम खलील पैदा नहीं हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ख्वाब देखा, बहुत इख्तिसार, शॉर्ट में अर्ज करूं इख्तिसार का माना। आप अपनी मां के पेट में तशरीफ लाए, हमल की मुद्दत पूरी हुई तो आपकी वालिदा माजिदा उस तहखाने में तशरीफ ले गईं जो आपके वालिद तारुख ने तहखाना बनाया हुआ था गांव के बाहर। इसी बात पर मुझे ये बात याद आई, तवक्कुल, अल्लाह की जात पे भरोसा। देखें आप, पूरा मुल्क दुश्मन है, सिपाही लगे हुए हैं कि कोई बच्चा पैदा हो तो मार दो, मगर आपके वालिद ने गांव के बाहर एक गड्ढा खोदा हुआ था। सुनिए दुकोसी वालों, गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे को भाटे से, पत्थर से, छीनों से ढका हुआ था। ऐसा था वो तहखाना। उस तहखाने में एसी नहीं लगी थी आज की तरह। उस तहखाने में कोई हाइलोजन या कोई लट्टू या बल्ब नहीं लगाया हुआ था। एक खड्डा था और ऊपर से पत्थर, और पत्थर से उसको पैक कर दिया जाता। उस तहखाने में सरकार इब्राहिम खलील की वालिदा तशरीफ ले गई और उसी तहखाने के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। दुनिया यूं ही चल रही है क्या? उस तहखाने के अंदर पैदाइश हुई। और आपको मालूम है, क्योंकि आपकी उम्र कम थी आपकी वालिदा की, इसलिए हमल का पता नहीं चला। हालांकि जब आप पैदा हुए तो फिर नुजूमियों ने, काहिनों ने, ज्योतिषियों ने कहा नमरूद साहब
वो बच्चा पैदा हो चुका है जो तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। पता करवाया, पता ही नहीं कर पाए। बहुत शॉर्ट में अर्ज कर रहा हूं, वो बात सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कुल की आई तो मुझे वाकया याद आया। सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुने आप जरा सा। हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दे आला हैं, बल्कि आपके बाद जितने नबी आए ना सब आप ही की औलाद में आए, इसीलिए आपका लक़ब अबुल अंबिया है। तकरीबन 40,000 कमोबेश नबी आपकी औलाद में आए हैं। सुभान अल्लाह। आपकी कुन्नियत अबू ज़ैफ़ान है। हाँ, बड़े मेहमान नवाज थे, बड़े मेहमान नवाज थे, इंतजार करते थे। बल्कि रिवायतों में यहां तक आया एक वक्त का खाना भी बगैर मेहमान के नहीं खाते थे। अब तो हमारे यहाँ मसला यह है कि मेहमान आ जाए तो औरतें पूछती कब जाएंगे, तशरीफ कब ले जाएंगे। और उधर सरकारे सुभान अल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, तलाश करते थे। बल्कि एक रिवायत याद आ गई, सुनाऊं, सुना दूं? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, वो मौजू उधर था मगर इधर आ गया, सुना दूं। एक शख्स तलाश कर रहे थे, एक मरतबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कोई आ जावे तो उसको मैं अपने साथ बिठा के खाना खिलाऊं। इधर उधर ढूंढा तो एक शख्स मिला, एक आदमी मिला, उसको लेके आए, दस्तरखान पर बिठाया। वो दस्तरखान पर बिठा के कहा भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले, अल्लाह का नाम लेके खा ले। तो उसने कहा मैं तो नहीं लेता अल्लाह का नाम। मुसलमान नहीं था, मैं तो नहीं लेता अल्लाह का नाम। हज़रत इब्राहीम को जलाल आया, खलील थे ना, जलाल आया, अल्लाह का नाम नहीं लेगा। कहा नहीं मैं तो जानता नहीं, तो मैं क्यों लूंगा, मेरे तो ईमान नहीं। तो हज़रत इब्राहीम खलील लगा, उड़ जाएगा भाग, तुझे नहीं खिलाऊंगा, तू मेरे अल्लाह का नाम लेने का इनकार करता, तुझे नहीं खिलाऊंगा। इतना कहा, उसको रवाना कर दिया। लेकिन जब वापस आने लगे तो आवाज आई, खलील, सुभान अल्लाह कहिएगा, ऐ मेरे दोस्त, गहरे दोस्त खलील, ऐ इब्राहीम, वो मुझे खुदा नहीं मानता तो क्या हुआ, मैं तो उसका खालिक हूं। लिहाजा अगर वो हमारा नाम भी ना ले फिर भी उसको बुला के बिठा के खिलाओ। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उसको तलाश किया, फिर दूर जा चुका था, तलाश करके पकड़ के लाए। कहा चलो भाई खाना खा लो। कहा अभी तो भगाया, आप क्या खाना खा लो। तो कहा नहीं आप खा लो, बस मेरा जी चाहता है कि आपको खिलाओ। कहा लेकिन मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लेना, तू खाना खा ले। आप देखें ये इस्लाम की खूबसूरती, आप देखें आज तो भाई के मुंह का पराठा छीन लेते हैं लोग, भाई की जमीनें दबा लेते हैं। हम मुसलमान, हम तो जन्नत में जाएंगे, हमारा बाप की जन्नत है, पब्लिक पार्क है, सैर करके आ जाओगे। यूं हंसने की बात नहीं, इतना आसान है। पहले पुल सिरात को उबूर करना है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया की तफसीर पढ़िए, होश ठिकाने लग जाएंगे। पुल सिरात की कैफियत क्या है। बात दूर नहीं ले जाना चाहता और मैं टॉपिक को बदलना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि सरकार इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा भाई चल खा ले। आज क्या हाल है, आज तो जनाब खिलाने तैयार नहीं है। मेहमान 2 दिन ज्यादा बैठ जाए तो दिमाग खराब हो जाता लोगों का। अगर बीवी का मेहमान है तो शौहर बीवी को टॉर्चर करता है, अरे टिकट हो गया आपका, वेटिंग है तो हम करा देते हैं, कंफर्म करा दें। शौहर का मेहमान है तो बीवी, मेरे सर में दर्द होता है, मैं रोज रोज की इतना आटा नहीं गूंद पाती, होटल से मंगा लो खाना। ये हमारा और हम उस इस्लाम की तारीख क्या है। एक शख्स कह रहा है मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। खलीलुल्लाह ने कहा फिर भी तुझे खाना खिलाने का ऑर्डर आया है। तो उसने कहा एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा अब भी तो आपने मुझे भगाया और ये कहकर भगाया कि तू अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा, और अभी कह रहे हो कि भाई मत ले भली मगर खा ले, क्या वजह है। खजाने तो ये एक राज है। कहा नहीं बताओ वजह क्या है। का वजह इसलिए है कि मैं अल्लाह की मोहब्बत में कह रहा था कि तू अल्लाह का नाम ले तभी खिलाऊंगा।
लेकिन मेरे अल्लाह की शान करीमी ये है, उसने मुझे ऑर्डर किया है, ए खलील अगर वो हमारा नाम नहीं लेता तो क्या हुआ, फिर भी तू खिला दे। उसकी आंखों में आंसू आए, कहा जब मैं उसको नहीं मानता तब भी वो खिलाता है, तो जब मानने लग जाऊंगा तो कितना प्यार फरमाए। यूं लोग मुसलमान हुए ना, यूं लोग मुसलमान हुए हैं जी। ख्वाजा खाजगान ने कभी तलवार नहीं उठाई, फिर भी 90 लाख फॉलोअर उनकी जिंदगी में थे। आज तो उनके अरबों हैं पूरी दुनिया में। बहरहाल दोस्तों, अर्ज करना मकसूद ये है, सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह की बात, ये तो जवान होने के बाद की बात। अभी जब पैदा हुए तो आपकी वालिदा आपको उस तहखाने में छोड़ के चली जाती थी। इतनी कीमती जात अबुल अंबिया, जिसके खानदान में हजारों नबी ने आना है, मगर जुल्म के खौफ से तहखाना यानी वो गड्ढा था एक, ऊपर से भाटे से पैक, थोड़ी बहुत हवा की जगह, और आपकी माँ आपको उस तहखाने में छोड़ के चली जाती। दिन में एक बार आती थी, दूध पिलाती थी, वापस चली जाती थी। कुरान की तफसीर उठा के पढ़िए आप, ये मैं कुरान सुना रहा हूं आपको। किसके भरोसे छोड़ के जाती थी डुकोसी वालों? कोई माँ अल्लाह के भरोसे अपनी औलाद की जिंदगी दांव पर लगा कर जा सकती है। आज हम रिश्ता तय करने में अल्लाह पर भरोसा नहीं कर सकते। खुद फैसले सारे अपनी किस्मत के खुद ही कर देने, किधर जा रहे हैं? ये अलग बात है कि कुदरत की अमान सरकार इब्राहिम खलील को हासिल थी। आपकी माँ थी तो देखती आप अपना अंगूठा बगैर किसी के समझाए अपना अंगूठा चूस रहे होते और उसमें से दूध निकल रहा होता। ये अलग बात थी कि कुदरत ने इस शान के साथ उनकी परवरिश करवाई कि आम बच्चे जितना एक दिन में बड़ा, आम बच्चे जितना एक साल में बढ़ा करते हैं, हजरत इब्राहिम एक महीने में उतना बढ़ जा रहा। बहरहाल सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह की बात आई तो इधर चली गई, लेकिन तवक्कुल अल्लाह हमें और आपको सीखना। अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर जब भरोसा करेंगे तो रिश्ता करने में आसानी है। बात समझ आई? और ये अल्लाह की निशानी है कि उसने जोड़े बनाए। ये कुरान ने कहा, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी अभी, वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है, अन खलक लकुम, कि उसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों से, अज़वाजा, जोड़ों को। जिसका जोड़ जहां लिखा है उसका वहां होना है, ठीक, और जोड़ा जिसका है उसका मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं जो हमने ऐड कर दी हैं। दाढ़ी रखोगे तो बीवी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, ये सब हमने ऐड की हुई। लेकिन हमारे और आपके दीन ने शादी को आसान किया। हमारा और आपका दीन इस्लाम ये सिखाता है कि शादी इतनी सस्ती करो कि मुंह काला करना महंगा हो जाए। बात समझ शरीफ में आ रही है? मगर हमने इसका उल्टा कर दिया। अभी वहां सगीर साहब कह रहे थे 6 तोला, 8 तोला, 15 तोला, क्या हो गया साहब? एक चीज होती है कि एक बाप अपनी बेटी को पूरा गांव देना चाहे दे दे, लेकिन जरूरतमंदों और गरीबों का ख्याल रखना भी सेठ जी के लिए जरूरी है। क्या हुजूर से ज्यादा कोई मालदार था? थोड़े तोला ताला को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया, या आयशा लौ शीतु लसारत मय्यल जिबालु ज़हब, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। है ना, हदीस शरीफ सुनी होगी आप लोगों ने, सुनी होगी। ये नहीं कहा कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन जाए। सोना तो गरीब नवाज भी बना देंगे बाद में आके। मैं चाहूंगा तो पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलेगा सोने का। अगर मैं चाहूंगा तो भाटे सोने भी होंगे और सोना हर वक्त मेरे साथ भी होगा।
लेकिन इतने अमीर बाप ने अपनी बेटी को शादी में क्या दिया था? खजूर की चटाई, नमाज पढ़ने का जानमाज, एक लोटा। पैगंबर आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी है ना। मूसा की उम्मत के लिए खाना आ सकता है, मन्नो सलवा, और मकसूद कायनात की शहजादी को शादी में कुछ नहीं दिया जा रहा। गौर फरमाएं आप, क्या सरकार दे नहीं सकते थे? माज़ अल्लाह दे सकते थे। हमारे इमाम ने कहा मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, और उन्होंने करके दिखाया है। इख्तियारात मुस्तफा पर नहीं जाता, बल्कि एक जुमला कहूं, बल्कि एक शेर कहूं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का। ये सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन अगर बहाउद्दीन मुल्तानी की तरफ से सोने चांदी भर के लाए जाते तो ये नाले में भिगवा देते थे, और अपने यहाँ के पत्थर भरवा के मुल्तान पहुंचाते तो नागौर के भाटों को सोना बनवा दिया करते थे। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। ये तो इन्होंने करके दिखाया ना भाई। बहाउद्दीन मुल्तानी का खादिम आया और जब लेकर गया, वो यहां से बाटे भरवाए, वो नजराना लेके आया तो उन्होंने नाले में टिका दिया, नाले में फेंकवा दिया। सूफी साहब ने फरमाया करते थे मैं नजराना कबूल नहीं करता। कहा किसी और को दे दिया करो, कहा किसी और को देना हो तो कमा के दो ना, नजराने लेके क्यों दे रहे हो। हाँ, ये सूफी साहब थे। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। ये सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन जानशीन गरीब नवाज की शान। नतीजा क्या हुआ? का उस आने वाले कासिद को फरमाया यहाँ बाटे भर ले, कंकरियां भर दी उसमें और पत्थर भर के कहा ले जाओ हमारी तरफ से बहाउद्दीन मुल्तानी को तोहफा दे देना। वो शख्स जब पहुंचा है मुल्तान तो उसने कहा कि सरकार ऐसा ऐसा किस्सा हुआ। का क्या लाया है? का बाटे भर के लाया हूं। का तूने खोल के देखा है? का नहीं देखा। का ले जाओ लोगों में तकसीम कर दो। का पत्थर तकसीम करूं? का खोल के देख। जब खोल के देखा तो शहर नागौर के वो पत्थर हीरे बन चुके, हीरे बन चुके थे। फरमाया ये तो तकसीम हो सकता है। कहा साहब ये हो सकता है। आप मुझे अपने धड़कते सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताइए, सैकड़ों साल बाद आने वाले सूफी हमीदुद्दीन अपने शहर नागौर के बाटों को हीरा बना सकते हैं तो हुजूर क्या कुछ कर सकते? हुजूर क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिया नहीं अपनी बेटी को, यहां तक के सुन लीजिएगा, शादी के बाद जब हाथों में छाले पड़े सैयदा कायनात के चक्की चलाने की वजह से, तो मखदूमा ने आकर कहा हुजूर कोई गुलाम दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया क्या? क्या फरमाया? तो फरमाया फातिमा, सुफा के चबूतरे पर जरूरतमंद लोग बैठे, वो लोग जिनके शौहर शहीद हो गए वो घर भी हैं यहाँ, जब तक मैं उनको गुलाम और बांदिया नहीं दे दूंगा तब तक कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये क्यों किया हुजूर ने? इसलिए कि अगर हुजूर भी अपनी बेटी को खूब भर भर के सोने और हीरे दे देते तो गरीब जाता का। 15 तोला वालों, हुजूर की हदीस है और हदीस में ये दुआ है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अहयिनी फिल मसाकीन, अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ये हुजूर की दुआ, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन जिंदा रखना, मुझे गरीब मिस्कीन मौत अता फरमाना, और कयामत के दिन मुझे मसाकीन के जुमरे में रखना। हुजूर ने कभी सेठ होने की दुआ नहीं करी। 15 तोला और 70 तोला के चक्कर में पड़े हुए गरीबों का क्या होगा? जरूरतमंदों का क्या होगा? या आपके 6 तोला का इंतजाम करने के चक्कर में अगर आपकी बेटी के कदम बहक गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? खुदा न खास्ता गुनाह की
कालिख अगर दामन पे लग गई तो उसका अजाब कौन भुगतेगा साहब? हमारा दीन शादी को सस्ता करने का ऑर्डर देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की मशहूर जमाना हदीस, बरकत वाला वो निकाह है जिसमें खर्चा कम हो। कान शरीफ खुले हैं ना? बरकत वाला वो निकाह है जिसमें खर्चा कम हो। सत्तर तरीके का खाना बना के आदमी सोचेगा नहीं हुजूर की बारगाह में कबूल हो गया, कौन से मुंह से? आखिरी बात, एक हदीस शरीफ सुनाऊं, वाकया, बात को खत्म करूं। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, दो अश्क ही काफी है अगर असर। अल्लाह की निशानी यह है कि उसने जोड़ा बनाया है, और जोड़ा बनाकर सुभान अल्लाह, तो ये भी फरमाया जोड़ा इसलिए बनाया लितस्कुनु इलैहा, ईमानी सुकून भी हासिल करो, रूहानी सुकून भी हासिल करो, जिस्मानी सुकून भी हासिल करो, इसलिए हमने जोड़े बनाए। और जोड़ा बनाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और जोड़ा बनाकर तुम्हारे दरमियान मवद्दत कायम फरमा दी। मोहब्बत से ऊपर का लेवल है मवद्दत, इश्क कह लीजिए, व रहमा, और रहमत कायम। कैसे? एक ही जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, हालांकि तफसीर करूंगा तो तफसीर सुनाऊंगा तो बात लंबी होगी। सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत कायम की मियां बीवी के दरमियान, ऐसी मोहब्बत कि बुढ़ापे में भी एक दूसरे से जुदा होने का तसव्वुर करके सोच कर भी डर लगने लगा। ऐसी मोहब्बत कायम कर दी शौहर और बीवी में कि अगर शौहर सोच ले कि मेरे बच्चों की मां मुझसे जुदा होती है और वो दूसरे मुल्क रहती है और मैं दूसरे, तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये सोचकर, जुदाई का सोचकर, फुरकत का सोचकर भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये मोहब्बत कहां से आई? ये कुदरत ने इस निकाह की बरकत से शौहर और बीवी के बीच में डाला। पुराने लोगों से पूछिए, अब तो इंटरनेट का दौर है, फोटो देखना तो छोटी बात हो गई, अब तो गिफ्ट और नजराने और तोहफे भी पहले से सेट हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्गों को पूछिए, ये आपको बताएंगे